ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है यूज़ रेगुलर फाल्सी मेथड टू फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 10x प्लस 10 h x इजिकल टू 0 करेक्ट टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये जो मेथड है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड, ये बाइसेक्शन मेथड से काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इटरेशन नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे हम आसानी से चेक कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दें उनके बीच में फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से रूट्स निकाल सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा रेगुलर फॉल्सी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है। रेगुलर फॉल्सी निकाल मेथड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 10x प्लस 10h x, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हैं। जैसे मान लो एफ ऑफ 2.35 डाल लिया हमने, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए। इजिकल टू माइनस 0.0304929 एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप इनमें पुट करेंगे और कैलसी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0.0304929। यहीं पर आप अब 2.35, अब हम ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेते, 3 नहीं लेते, छोटी वैल्यू लेते हैं। जितनी वैल्यू क्लोज होगी उतना ही हमारे लिए इटरेशन निकालना उतना ही ज़्यादा आसान होगा, उतनी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ आ सकती है जल्दी से। तो अब हम 2.37 ले लेते हैं, 3 लेने के बजाय 2.37। अब जो वैल्यू आएगी हमारी वो कैलसी से अगर आप इस वैल्यू को 10x में रखेंगे तो हमारी अप्रॉक्स जो वैल्यू निकल कर आएगी वो है कैलकुलेशन के बाद 0.0099108। तो एफ ऑफ 2.35 की जो वैल्यू आई है वो है हमारी माइनस 0.0304929 और एफ ऑफ 2.37 की जो वैल्यू है वो है हमारी 0.0099108। अब इसे हम एफ ऑफ ए कह सकते हैं और इसे एफ ऑफ बी कह सकते हैं। ए की जो वैल्यू, और यहाँ पर ए हो गया हमारा 2.35, बी हो गया हमारा 2.3, देन एफ ऑफ 2.3 एफ ऑफ 2.35 इक्वल टू दिस, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी। ये जो हमारी वैल्यू है इसे हम कहेंगे एफ ऑफ ए, और ये जो हमारी वैल्यू है इसे हम कहेंगे एफ ऑफ बी, बिकॉज ये ये बी है हमारा, ये ए है। तो एफ ऑफ ए इजिकल टू कैलकुलेशन के बाद ये आया, एफ ऑफ बी कैलकुलेशन के बाद ये आया। कैलकुलेशन कहाँ से हुई है, इस इक्वेशन में 10x प्लस 10h में x की वैल्यू पुट करने के बाद कैलसी जो हमारी इक्वेशन निकली है वो ये निकली है। देन उसके बाद अब आगे ये जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए है इन्हें हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ये वैल्यूज़। तो अब हमारा पहले ए, तो ए की वैल्यू 2.35 है, 2.35 इंटू एफ ऑफ बी है हमारा ये, मल्टीप्लाई बाय 0.0099108, ये हमारा एफ ऑफ बी है, माइनस बी है हमारा 2.3, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए है हमारा माइनस में 0.0304929 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी है हमारा दिस, ये हमारा एफ ऑफ बी है 0.0099108, और एफ ऑफ ए है हमारा ये, तो माइनस 0.0304929, ये भी हमारा माइनस में है। ये हो गया हमारा। देन उसके बाद अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.36509411। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें,
एफ ऑफ एक्स की जगह ये आ जाएगा, देन जितनी भी एक्स है वहाँ पर आएगा। तो अगर हम इसे पुट करेंगे तो इसे हम सेकंड मान लेते हैं, ये हमारा x1 है। अब x2 अगर हम करेंगे, x2 में हम इस वैल्यू को सबसे पहले यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एफ ऑफ 2.36509411, इसे हम एफ ऑफ एक्स में रखेंगे तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0004 14746। ये वैल्यू आएगी जब हम इसको इस x की जगह रख देंगे। पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में है 0.00014746। देन उसके बाद अब हम x2 निकालेंगे। x2 में हमारा जो हो गया f ऑफ a, ये हमारा पॉजिटिव में आई है और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू थी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाली का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव, और इसके बीच में जो रूट निकलेगा हमारा अब इसके बीच में निकलेगा क्योंकि एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी। तो f ऑफ 2.335, अगला जो रूट होगा, नाउ रूट लाई करेगा f ऑफ 2.35 के बीच में, between f of 2.35 and f of 2.36509411। इन दोनों के बीच में अब हमारा अगला रूट जो लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। देन उसके बाद x2 में हम सेम निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं a, हमने किसे लिया है, a इज इक्वल टू 2.35 और b है हमारा ये 2.36509411 और f ऑफ b को ले लेंगे ये, क्योंकि इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा ये आएगा, तो f ऑफ b हम इसे मान लेंगे। तो f ऑफ a हमारा ये निकला हुआ है यहाँ पे पहले से 2.35 का f ऑफ a ये रहा माइनस में और ये हमारा पॉजिटिव में। तो जब हम इसे पुट करेंगे यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ b, ये हमारा 2.35 इंटू एफ ऑफ b, एफ ऑफ बी हमारा ये रहा 0.00014746। अब देन इसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम b इंटू एफ ऑफ ए। बी है हमारा 2.36509411 मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ ए हमारा 2.35 मल्टीप्लाइड बाय 2.35। देन उसके बाद डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी हमारा ये रहा एंड एफ ऑफ ए हमारा ये रहा माइनस में। दोनों वैल्यू रखने के बाद 0.00014746 माइनस 0.030492 हमारी जो वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने के बाद वो आएगी 2.3650,214। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे दोबारा से तो हमारी एक वैल्यू आएगी जिसे हम कहेंगे, हम इसे एक्स में रख, एक्स की जगह रखेंगे तो इसे एफ ऑफ एक्स में, एफ में जो एक्स आएगी उसके एक्स की जगह 2.3650,214, यहाँ हमने इसे एक्स की जगह रखा। फिर उसके बाद हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी एफ ऑफ एक्स की जगह वो आएगी 0.0000214, सॉरी 20, 0.00020। ये वैल्यू आएगी हमारी उस एक्स की वैल्यू में पुट करने के बाद। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रूट होगा, नेक्स्ट रूट lie between 2.35 and 2.3650,214। ऐसा क्यों 2.35 एंड 2.3650,214 ऐसा चलिए क्योंकि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है और इसके ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। हमें एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में रूट निकालने के लिए हमने, हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो 2.35 है, 2.35 एंड जो इससे पहले वैल्यू, इससे ऊपर वाली वैल्यू 2.3650,214, इनके बीच में रूट निकलेगा दूसरा। तो
वो इसे हम एफ ऑफ ए ही मान लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा एफ ऑफ ए है, ये हमारा बी है, और सॉरी ये हमारा बी है और ये हमारा एफ ऑफ बी है जो निकला है। तो सेम हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में हमारी जो रखेंगे हम वैल्यू, उसमें निकल कर आएगी हमारी वैल्यू, दोबारा से बता रहा हूँ, 2.35 इसे हम ए मानेंगे, इसे हम एफ ऑफ ए मानेंगे। ये है हमारा बी, ये है हमारा एफ ऑफ बी। तो जब इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो हमारी निकल कर आएगी x3 इज इक्वल टू 2.3650204। देन उसके बाद f ऑफ 2.3650204 एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगी 0.0000000। देन उसके बाद ये वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव में, ज़ीरो में है लेकिन ये वैल्यू हमारी आई है पॉजिटिव में। तो अगला जो हमारा रूट है, जैसे x की वैल्यू, x की इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी जो ये आई है पॉजिटिव में वैल्यू आई है, तो अगला जो हमारा रूट है वो भी निकलेगा 2.365024 एंड 2.35 के बीच में अगला रूट निकलेगा, एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। तो जब हम इसे दोबारा इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये होगा हमारा एफ ऑफ ए, ये हमारा ए है, ये हमारा एफ ऑफ ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा एफ ऑफ बी है। तो जब हम इसे पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी x4 इज इक्वल टू 2.36500204। अब ये हमारी जो वैल्यू निकली है सेम निकली है, ये और ये दोनों सिमिलर वैल्यू है। तो हमारे जो रूट लाइज करेंगे, जो हमारे इसके बाद यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हैंस x3 इज इक्वल टू x4 करेक्ट